नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का जिला सतना में एक कुपोषण से जुड़ा बहुत गंभीर मामला सामने आया है। दरअसल 7 साल की एक बच्ची का वजन सिर्फ 7 किलो है। उसे डायबिटीज भी है। बच्ची के पास ना मां का आंचल है ना पिता का साया। हालात और सिस्टम की मार ये बच्ची झेल रही है। लेकिन इस पर नजर पड़ी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। उसके बाद सरकार ने आनन फानन में जांच के आदेश दिए। सीडीपीओ सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की लापरवाही सामने आई है और सीडीपीओ सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बर्खास्त कर दिया गया है। चित्रकूट नगर परिषद के मोहल्ले सुरांगी टोला का मामला है। ये 7 साल की बच्ची है, सोमवती मवासी, और इसकी मां का नाम जो है वो गोलकी है, पिता राकेश। दरअसल ये जानकारी आंगनवाड़ी के सरकारी रजिस्टर में काफी पहले से दर्ज है, होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीजा, सोमवती को न पोषण आहार मिला। पोषण आहार का जब भी अब जिक्र आएगा तो एक बात स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आएगी। सीएजी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है और मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पर पोषण घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का ये घोटाला है। पिछले दिनों जब ये रिपोर्ट आई, हालांकि सरकार उसे अंतिम रिपोर्ट नहीं मान रही है, लेकिन ये घोटाला हुआ है। परिवहन के नाम पर जिस तरह के आंकड़े दिखाए गए, जिस तरह के फर्जी आंकड़े दिखाए गए, उससे साफ होता है कि अगर सतना में ये मामला निकलकर सामने आया है तो इसकी भी कड़ी सीधे तौर पे उसी घोटाले से जुड़ती है। कितनी शर्मनाक बात है प्रदेश के लिए, सरकार के लिए। 7 साल की एक बच्ची जिसे पोषण आहार नहीं मिला, कुपोषित है, ये पूरे सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। सरकारें कितने भी दावे कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि कुपोषण की जड़ जमीन पर है और कुपोषण बच्चों को खाए जा रहा है। 7 साल की बच्ची 7 किलो वजन है, डायबिटिक है, और अब जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजर पड़ी है तब आनन फानन में कार्रवाई शुरू हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर, तमाम जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई शुरू हुई है। और ये सतना वही जिला है, इसके पहले भी कुपोषण के कई मामले सतना जिले में आ चुके हैं। मझगवां ब्लॉक का मामला पिछले करीबन 6-7 साल पहले जिस तरह से ट्रेंड पे था, उसी तरह से अब ये फिर से मामले निकलकर आ रहे हैं। सोमवती का वजन डॉक्टरों के हिसाब से करीबन 22 किलो होना चाहिए था। कमजोर शरीर पर डायबिटीज ने धावा बोल दिया। जांच में 750 मिलीग्राम प्रति डेसिमल पाया गया। सामान्य वयस्क में अधिकतम 200 मिलीग्राम प्रति डेसिमल पाया जाता है, यानी वजन सामान्य बच्चों से करीब 3.5 गुना कम है और डायबिटीज सामान्य लोगों से 3.5 गुना ज्यादा। कुपोषण दूर न कर पाने में सरकारी सिस्टम फेल रहा है और ज्यादा दुख है। पहला पहलू तो सामने आया कि किस तरह से कुपोषण का मामला ये उजागर हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा पक्ष ये है कि अब तक आखिर क्यों यहाँ तक चीजें नहीं पहुंच पाई। पोषण आहार की बात होती है, वो डाइट चार्ट आप देखेंगे तो आप भी आश्चर्य मानेंगे कि ये डाइट चार्ट कहाँ मिल रहा है, किन बच्चों को मिल रहा है। बच्ची की मौसी सीमा ने बताया कि सोमवती जब मां के पेट में थी तब उसके पिता को मां का ख्याल रखना चाहिए था। ख्याल रखना तो दूर, गर्भवती पत्नी को छोड़कर वो चला गया था। बाद में किसी और के साथ रहने लगा। सोमवती 2-3 साल की ही रही होगी, तब मां को उसका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मां भी उसे छोड़कर चली गई। बेसहारा बच्ची को मैंने आसरा दिया, मौसी ने पाला है। मैं मेहनत मजदूरी करके पेट पालती हूं, लेकिन इतना नहीं कमाती कि उसे अच्छी खुराक दे सकूं। ये मौसी का कहना है। बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल भी रोता है। बहुत दर्दनाक स्थिति में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। बेटी सोमवती को उनके ऑफिस ऑफ शिवराज सिंह का जो ट्वीट है वहां से ट्वीट हुआ। निर्देश पर कलेक्टर सतना द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी उचित देखभाल की व्यवस्था कराई गई है। बिटिया को संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा और उसके उचित पालन पोषण की व्यवस्था की जाएगी। भोपाल से हाई लेवल इंक्वायरी टीम भेजी गई, यहां आकर जो निरीक्षण कर रही है। चित्रकूट परियोजना के कार्य क्षेत्र में कुपोषित पाई गई बालिका, उसके घर में की जो टीम पहुंची है, पूछताछ चल रही है, तमाम चीजें, तमाम व्यवस्थाएं देख रही हैं और कार्रवाई शुरू हो गई। और अगर इस तरह के मामले अन्य जगह से आते हैं तो कितनी जगह क्या कार्रवाई होगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। वहीं कलेक्टर के प्रस्ताव पर कमिश्नर रीवा संभाग ने निलंबन की कार्रवाई की है। परियोजना अधिकारी भागवती पांडे को निलंबित किया गया है। चित्रकूट बाल विकास परियोजना अधिकारी, सीडीपीओ मुख्यालय में
नहीं रहने, योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग और निगरानी नहीं करने और परियोजना क्षेत्र में आईसीडीएस की सेवाओं का लाभ उचित ढंग से नहीं पहुंचाने का दोषी पाया गया है। कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन सवाल यही है कि ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई मामले आ चुके हैं। और अब जब इसी विभाग और इसी तरह की व्यवस्था में एक बड़े घोटाले की आशंका है, तब देखना है कि कहां से किस किस तरह से इस सिस्टम में पोल थी, कितने लोगों ने मिलकर ये भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से इस तरह की बच्ची जो सिर्फ 7 साल की है और इसका वजन 7 किलो है, प्रशासन के तमाम दावे, सरकार के वादे, सरकार के दावे कि पोषण आहार मिलेगा, तमाम चीजें होंगी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है, सिस्टम किस तरह का है यह आपके सामने है। लेकिन सतना की एक घटना और जिस तरह से अब तमाम अधिकारियों के संज्ञान में आया, तमाम चीजें शुरू हुई हैं और अब आसपास भी कवायद शुरू कर दी गई है कि कहीं कोई ऐसा और मामला तो नहीं है। लेकिन फिलहाल सरकार के सामने यही बड़ी चुनौती है कि ये जो घोटाला हुआ किसके इशारे पर हुआ है और करोड़ों के इस घोटाले में बच्चों का निवाला छीनकर डकार लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।